Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Once again I am in front of you with new video and new topic. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ इसमें बताऊँ फिफ्थ फॉर्म फिर कैसे बनती है। शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें चेंजिंग होती है वो अक्सर नहीं हो पता होने की वजह से गलती कर जाते हैं। ठीक है, टॉपिक तो इतना कोई न्यू नहीं है, लेकिन जो फॉर्म का जो लफ्ज़ है फिफ्थ, पहले हमने जब पढ़ा तो फिफ्थ फॉर्म हमने नहीं सुनी थी। जब हमने देखा कि जब इसमें एस या ई एस लग जाता है किसी वर्ब में तो उसको फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म का नाम दे दिया गया। तो फिर उसको तरीका कैसे बनता है वो फिर हमने उसको सीखा। ठीक है, फिर ताकि हमें पता चले कि ये फॉर्म कैसे काम करती है हमारे सेंटेंस में। ठीक है, तो चलो इसी वीडियो में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि फिफ्थ फॉर्म होती क्या है और ये बनती कैसे है। ठीक है, टॉपिक इजी है लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म आपके सामने मौजूद है, अब इसके हम बनाएंगे फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर जब हम टेंस पढ़ते हैं उसके अंदर ही बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, एस और ई एस लग रहा होता है, लेकिन हमें सही तरीके से कहाँ एस और ई एस लगाना है वहां नहीं पता होता, तो हमसे गलती हो जाती है अक्सर। ठीक है, इसके अंदर क्या रूल्स है? इसके अंदर ये है कि अगर तो कोई वर्ब हमारा कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, जैसे कि हमारा ये कॉन्सोनेंट है एंड, अगर किसी को कॉन्सोनेंट और वोवेल का नहीं पता तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकूं। ठीक है, क्लीन जो हमारा एंड हो रहा है वो हो रहा है एन के ऊपर, एन हमारा जो है कॉन्सोनेंट है। अब जब इसकी मैं फिफ्थ फॉर्म बनाऊंगा तो इसके साथ मैं लगा दूंगा एस, तो इसका जो फिफ्थ फॉर्म बनेगी वो बनेगी क्लीन्स। ठीक है, क्लीन्स, क्लीन से बनी क्लीन्स। ठीक है, अच्छा जो नीचे वर्ड है इसका जो मतलब है उर्दू, वो जो मीनिंग है वो भी बदली हो जाएगा, साफ करता, ता का वर्ड आ जाता है। जब भी फिफ्थ फॉर्म बनती है तो उर्दू भी उसकी बदल जाती है, उसके उर्दू में भी क्या आता है? ता का वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है तो ना का वर्ड आता है, साफ करना। फिफ्थ फॉर्म बनती है तो ता का वर्ड आता है, साफ करता। ठीक है, तो ये चेंजिंग है, ये बताने के लिए मैंने आपको सामने एक वीडियो बनाई है ताकि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, अगली है गो। अब देखिए गो किस पे एंड हो रहा है? ओ के ऊपर। अब ओ के ऊपर एंड हो रहा है तो उसके सामने मैं एस नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि ये रूल है। रूल कहता है जब भी कोई वर्ब ओ पे एंड हो, क्योंकि गो किस पे एंड हो रहा है? ओ के ऊपर, तो रूल कहता है कि आप इसके साथ एस ना लगाएं, आप इसके साथ क्या ऐड कर दो? ई एस। आप इसके साथ ई एस एस करो तो क्या हो जाएगा? गो से बना गोज, तो ये कौन सी फॉर्म बनी? फिफ्थ फॉर्म। मतलब क्या होगा इसका? मतलब होगा जाना होता है, ये हो जाएगा जाता। जाना, गो माने जाना, गोज माने जाता। ठीक है, ता का वर्ड आएगा। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे वर्ब भी दिए हैं जो कि हमारे सेमी वोवेल पे एंड होते हैं। ठीक है, अभी सेमी वोवेल क्या होते हैं? ठीक है, वाई होते हैं और डब्ल्यू होते हैं। ठीक है, दो होते हैं वहां पर सेमी वोवेल जो कि एक सेमी वोवेल का फंक्शन करते हैं। अच्छा, ये वाई, अगर कोई वर्ब वाई पे एंड हो जाए तो फिर उसका फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? तो क्या मैं इस तरह से लिखूंगा? ब्यूटीफाइज, तो ये मेरा फॉर्म गलत होगी क्योंकि इसके साथ में एस नहीं लगा सकता सिंपल, क्योंकि इसका रूल कहता है कि जब भी कोई वर्ब आपका वाई पे एंड हो जाए तो ये रूल है कि आप जो है वाई को माइनस कर दें। ठीक है, और वाई को माइनस करने के बाद आप आई ई एस को ऐड कर दें, ये कहता है वाई का रूल। ठीक है, ये नाउन के साथ भी ऐसे होता है, जब कोई नाउन वाई पे एंड हो या कोई वर्ब वाई पे एंड हो तो उसका रूल है इंग्लिश के अंदर कि आप वाई को माइनस करें, आई ई एस 3 लेटर ऐड कर दें उसके अंदर। ठीक है, तो हम यहीं पे यही करेंगे। ये वाई मैंने हटाया और वाई हटाने के बाद ब्यूटीफाइज, तो ये मेरी फिफ्थ फॉर्म बन गई। ब्यूटीफाई खूबसूरत बनाना और ब्यूटीफाइज खूबसूरत बनाता, तो उर्दू क्या होगी? क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब साफ करना। ठीक है, क्लेरिफाई करना, बिल्कुल साफ करना है किसी चीज को, क्लेरिफाई करना, वाजे करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वही सेम चीज, क्लेरिफाई वाई पे एंड हो रहा है, वाई को रिमूव करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे हम इसके साथ? वेरी गुड, इसके साथ हम ऐड कर देंगे आई ई एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लेरिफाइज, तो क्या हो जाएगा? वाजे करता, ता का वर्ड आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो इसकी जो उर्दू बनती है वो ता बनती है और फर्स्ट फॉर्म की जो उर्दू बनती है वो ना बनती है। साफ करना, धोना, ठीक है, जाना, खूबसूरत बनाना, वाजे करना, ना का वर्ड आएगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर, और जब फिफ्थ फॉर्म बना दे तो ता का वर्ड आता है। ये उर्दू की शनाख्त है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला है फिनिश। अच्छा, फिनिश देखें किसके ऊपर एंड हो रहा है? एस एच, एस एच पे एंड हो रहा है, तो इसके साथ भी हम सिंपल इस तरह से मैं नहीं कर सकता कि मैंने लिखा
फिनिश और फिनिश, सिर्फ एस लगा दिया तो ये फॉर्म मेरी गलत हो जाएगी। तो इसके साथ सिर्फ एस में नहीं लगा सकता, इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा ईएस, ठीक है। ये हो जाएगा फिनिशेस, फिनिशेस, ठीक है। क्या होगा, ता का वर्ड, खत्म करता, ता का वर्ड आएगा, ठीक है। उर्दू भी साथ साथ इसकी देखते हैं, ठीक है। पास, ठीक है, पास के साथ भी अबे यहाँ पर भी अगर मैं एक और एस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आप देख कितनी ऑकवर्ड लग रहा है वर्ड। पास में ऑलरेडी दो एस लगे हुए हैं, ये चीज भी आपने देखनी है। जब ऑलरेडी दो एस लगे हैं अगर आप एक और लगाएंगे तो पास कुछ और ही मीनिंग बनेगी, और ये वर्ड कभी आपने देखा भी नहीं होगा इस तरह से। तो ये हम एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे ईएस, ठीक है। पास से हो जाए पासेस, ठीक है। गुजरता, ता का वर्ड, ठीक है। मूव, तो इस तरह से आपने इसको करते रहना है। अब मूव के अंदर देखें क्या है, मूव के अंदर ऑलरेडी ई लगा हुआ है, और अभी ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ईएस और एस। अब ईएस लगा, ई लगा हुआ है, अगर मैं इसके साथ एक और ईएस लगा दूं, जैसे कि मैंने पास के साथ एस नहीं लगाया था, इस तरह से ई के साथ डबल ई भी नहीं लगेगा। तो डबल कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर डबल नहीं आता, ठीक है। मूवीज, मूवीज हो जाएगा फिर ये, तो ये रॉन्ग है, हम इसको हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ ई है तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से सेम गिव है, गिव के साथ भी हम क्या करेंगे, ई लगे रह जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इसके बाद हम लगा देंगे एस, तो गिव्स हो जाएगा गिव्स, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग। अब ब्रिंग के क्या है हमारे पास, ब्रिंग जी पे एंड हो रहा है, ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग जी पे एंड हो रहा है तो हम ब्रिंग, ब्रिंग के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ईएस लगाएंगे तो ब्रिंजेस हो जाएगा, ब्रिंजेस। तो ब्रिंजेस नहीं करना इसको, हमारे को हमें इसका साउंड चेंज नहीं करना, ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा लेकिन सिर्फ एस का साउंड है, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स। तो ठीक है, उर्दू क्या हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आई होप कि आपको फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म और फिर उसकी उर्दू कैसे चेंज हो रही है, ये आई होप कि आपको समझ में आया हो कि फर्स्ट फॉर्म ना पे एंड होती है उर्दू के अंदर और फिफ्थ फॉर्म ता पे एंड होती है उर्दू के अंदर, ठीक है। और किस तरह से हमें कौन से कहां पे ईएस लगाना है और एस लगाना है, कि आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गई हो एक चीज। अगर समझ में आया तो लाजमी इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा, थम्स अप कीजिएगा और मुझे दीजिए इस वीडियो में इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।